Hey guys, this is Rohan and you are watching third module of our Sale on Amazon Mastery course. So guys, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कैसी है अमेजोन की। आपको एज अ सेलर रजिस्टर करने के लिए अमेजोन पे कौन से बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप अमेजोन पे एज अ सेलर रजिस्टर करने जाएंगे। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया था और मैंने लास्ट में एंडिंग में आपको बताया था, जब हम पैनल पे आ गए थे तब मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में यानी थर्ड मॉड्यूल में, ये जो मॉड्यूल है इसमें हम पैनल के बारे में बात करेंगे। बट दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम पैनल के बारे में बात नहीं करेंगे, वो एक दो मॉड्यूल के बाद में पैनल के बारे में जानेंगे। बट अभी जो इनिशियली जानना इंपॉर्टेंट है वो है अमेजोन की पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। सो गाइज, गाइडलाइंस में क्या क्या है, गाइडलाइंस कैसी कैसी अमेजोन की, मैंने बहुत सारे सेलर्स देखे हैं। तो इनिशियली क्या किया है उन्होंने उन्होंने अमेजोन की पॉलिसीज और गाइडलाइंस पढ़े बिना अमेजोन पे सेल करना स्टार्ट कर दिया था और बहुत से प्रॉब्लम में वो फंस गए थे। इनिशियली उन्होंने वो गाइडलाइंस वगैरह प्रॉपर देखी नहीं, उसमें ब्रांड इंफ्रिंजमेंट से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज थी, कस्टमर कंप्लायंसेस से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज थी, चार्जबैक से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज थी, सेफ्टी क्लेम से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज थी। तो ऐसे उन्होंने पॉलिसीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया और इनिशियली अपना जो प्रोडक्ट है वो लाइव डाल दिया और उसके बाद में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई कि उनका अकाउंट सस्पेंड भी हो गया उसमें। सो गाइज, ये बात जो है ना, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं कौन से भी प्लेटफॉर्म पे हम सेल करने के लिए जाते हैं तो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके हम वहां पे प्रॉपर सेल कर पाते हैं और इनकम भी कर पाते हैं। और अगर हमारे पास में कुछ प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होगा उस प्लेटफॉर्म के बारे में और आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारी जो प्रीवियस जितनी भी मेहनत हमने जितने भी हमने काम किया अपने अकाउंट के ऊपर में, वो सभी पानी में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इस वीडियो में हम पूरी की पूरी गाइडलाइंस देखेंगे अमेजोन से, जैसे कि चार्जबैक पॉलिसीज है अमेजोन की, कुछ कस्टमर सेफ्टी रिलेटेड कुछ पॉलिसीज है, कंप्लायंसेस है, देन उसके बाद में चार्जबैक से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज है, ए टू जेड सेफ्टी क्लेम्स है, जिससे कि कस्टमर के रिलेटेड खूब बहुत सारे जो क्लेम्स रहते हैं वो भी उसमें देखेंगे हम लोग। तो ओवरऑल पूरा पॉलिसीज से रिलेटेड पूरा जो फ्रेमवर्क है मैंने तैयार करके रखा है वो हम वहां पे अभी देखेंगे पैनल पे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको जाना है परफॉर्मेंस में, अकाउंट हेल्थ में, या फिर आप यहाँ से भी अकाउंट हेल्थ में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख पाओगे तीन जो मेन पॉलिसीज है अमेजोन की, वो है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस से रिलेटेड, सेकंड जो है प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंस से रिलेटेड, और थर्ड जो है वो है शिपिंग परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, इसमें ओडीआर मीन्स ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है वो 1% के अंडर होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए, जैसे कि जस्ट एग्जांपल समझ लो, आपने 30 ऑर्डर अगर आपने डिस्पैच किए हैं इस वीक में, तो 30 ऑर्डर्स में से 1% ऑर्डर अगर डिफेक्टिव आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर अगर 1% के ऊपर अगर वो जाते हैं तो उससे ऑर्डर डिफेक्ट रेट के ऊपर में, ओडीआर के ऊपर में इफेक्ट होता है। तो ये अफेक्ट कैसे होता है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट कैसे कैलकुलेट होता है, इसके तीन अलग अलग मैट्रिक्स हैं। ये जो है फर्स्ट जो है नेगेटिव फीडबैक, सेकंड जो है ए टू जेड गारंटी क्लेम्स, और थर्ड जो है वो चार्जबैक क्लेम्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। नेगेटिव फीडबैक अगर किसी कस्टमर को अगर डिफॉल्टली फॉल्टी या फिर कोई डिफेक्टिव अगर प्रोडक्ट जाता है तो उस केस में कस्टमर सेलर के प्रोडक्ट के ऊपर में नेगेटिव फीडबैक डाल सकता है, या फिर वो वन स्टार हो सकता है या फिर वो 2 स्टार हो सकता है। तो वो एज अ नेगेटिव फीडबैक कंसिडर करता है अमेजोन। सेकंड जो है यहाँ पे दोस्तों वो है ए टू जेड गारंटी क्लेम्स। कैसे कैलकुलेट होता है, वो होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स that are received and A to Z guarantee claims divided by number of orders in the relevant period। या यानी समझ लो, जितने भी प्रोडक्ट के ऊपर में, यानी 30 ऑर्डर अगर आपने एक हफ्ते में या फिर एक महीने में अगर डिस्पैच किए हैं, उसके ऊपर में जितने भी अगर क्लेम्स आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन द रिलेवेंट पीरियड। यानी 60 ऑर्डर आपने डिस्पैच किए हैं उसमें से, या फिर अगर 30 ऑर्डर आपने अगर डिस्पैच किए हैं तो उसमें से अगर दो प्रोडक्ट के ऊपर में अगर नेगेटिव या फिर ए टू जेड गारंटी क्लेम्स अगर कस्टमर फाइल करते हैं तो वो डायरेक्टली ऑर्डर डिफेक्ट रेट के ऊपर में इम्पैक्ट होता है उसका। देन थर्ड जो है यहाँ पे दोस्तों चार्जबैक क्लेम्स। मीन्स चार्जबैक क्लेम्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है वो है सर्विस चार्जबैक क्लेम्स, और सेकंड जो है वो है फ्रॉड चार्जबैक क्लेम्स।
सर्विस चार्जबैक क्लेम कैसे होता है, यानी अगर समझ लो कोई भी अगर प्रोडक्ट है जस्ट लाइक फिर वाटर प्यूरिफायर है जिसमें कि आफ्टर सेल्स एंड सर्विस अगर इन्वॉल्व होता है, मीन्स कोई भी अगर सेलर वो प्रोडक्ट को अगर सेल कर रहा है आफ्टर सेल्स एंड अगर पॉलिसीज के हिसाब से आफ्टर सेल्स एंड सर्विस जो सेलर है उसको वो देना पड़ता है या फिर प्रोवाइड करना पड़ता है अपने एंड से। तो अगर वो सेलर अगर वो सर्विस देने में अगर कंपेटिबल नहीं हो पाता है या फिर वो सर्विस नहीं दे पाता है कस्टमर को, तो उस केस में जो कस्टमर है वो सेलर के ऊपर में चार्जबैक क्लेम फाइल कर सकता है, जो जिसको हम बोलते हैं सर्विस चार्जबैक क्लेम। तो उस केस में अमेजोन क्या करता है, अमेजोन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर सेलर के ऊपर में चार्जबैक क्लेम फाइल करता है और उसके रिगार्डिंग जितना भी जो रिफंड बनता है वो कस्टमर को या फिर रिफंड उनको इनिशिएट कर देता है। तो ये हो गया सर्विस चार्जबैक क्लेम्स। और सेकंड जो है वो दोस्तों वो है फ्रॉड चार्जबैक क्लेम, या फिर अगर कोई किसी कस्टमर को अगर कोई भी सेलर अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर भेजता है या फिर फॉल्टी प्रोडक्ट भेजता है तो उस केस में भी चार्जबैक क्लेम कस्टमर फाइल कर सकता है सेलर के ऊपर में। सेकंड तो ये हो गया दोस्तों ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ये तीनों जो डिफेक्ट रेट है, नेगेटिव फीडबैक, ए टू जेड गारंटी क्लेम, चार्जबैक क्लेम, ये तीनों अफेक्ट करते हैं हमारे ओडीआर के ऊपर में। इसलिए हमको ये जो ओडीआर है वो 1% के अंडर में रखना है। देन सेकंड जो है यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंसेस है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस है इससे रिलेटेड ये या फिर ये कंप्लायंस है। तो इसमें मेनली जो है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, वो सेकंड जो है वो प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी, थर्ड जो है प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट, प्रोडक्ट सेफ्टी कंप्लेंट्स और लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशंस और कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वायलेशंस। तो इसमें देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो बातें हमको ध्यान में रखनी है प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंस में। वो है ब्रांड इंफ्रिंजमेंट। अगर कोई भी सेलर मीन्स अगर समझ लो आप अगर सेलर है, आप अगर किसी सेलर के यानी दूसरे सेलर का अगर कोई भी ट्रेडमार्क या फिर कोई भी लोगो या फिर सिंबल या फिर वर्ड मार्क अगर आप यूज करते हैं अपने लिस्टिंग्स में अपने प्रोडक्ट्स में, तो उस केस में जो है वो जो दूसरा सेलर है वो आपके ऊपर में ब्रांड इंफ्रिजमेंट का क्लेम लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी जितने भी लिस्टिंग्स आपने डाली हुई है अमेजोन पे वो सभी की सभी रिमूव हो सकती है, जिन जिन प्रोडक्ट के ऊपर में उनका जो लोगो है या फिर उनका जो ट्रेडमार्क है वो यूज हुआ है, क्योंकि उन्होंने आपको अलाउ नहीं किया है वो जो ट्रेडमार्क है या फिर लोगो या फिर कोई सिंबल वर्डमार्क यूज करने के लिए। तो आप वो जो ट्रेडमार्क है वो यूज नहीं कर सकते विदाउट देयर परमिशन। सो ये होता है दोस्तों ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट, जिससे कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट है या फिर हमारा अकाउंट तक यहाँ तक सस्पेंड हो सकता है इसमें। और देन सेकंड जो है वहां पे ये है दोस्तों कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, जैसे कि बुक्स है या फिर कोई आर्टिस्टिक या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि कॉपीराइट क्लेम इन्वॉल्व होता है। या फिर अगर समझ लो आप एक सेलर है, आपने अगर किसी सेलर का अगर बुक्स या फिर कोई आर्टिस्टिक या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वर्ड मार्क या फिर कॉपीराइट अगर यूज किया है, अगर उनका अगर कॉपीराइटेड है ऑलरेडी और आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर में या फिर आपने उनके प्रोडक्ट के नाम से या फिर उनके ब्रांड के नाम से अगर अगर वो नेम अगर यूज किया है अपने प्रोडक्ट के ऊपर में, तो वो जो सेलर है आपके ऊपर में कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का क्लेम फाइल कर सकता है, जिसमें कि आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है और आपकी जितने भी लिस्टिंग्स है जिनके ऊपर में उनके प्रोडक्ट का या फिर उनके ब्रांड का नेम यूज हुआ है, ट्रेडमार्क हो गया या फिर कोई भी सिंबल अगर यूज हुआ है कॉपीराइटेड, तो उस केस में जितनी भी लिस्टिंग्स आपने ऐड की हुई है उतनी पूरी की पूरी लिस्टिंग्स वहां से रिमूव हो सकती है और आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है उस केस में। सो ये हो गया दोस्तों। वैसे ही यहाँ पे मैंने आपको ये बताया सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जितने भी वायलेशन सस्पेक्टेड हुए वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। देन सेकंड जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स, देन थर्ड जो है ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स, या जैसे जिसको हम बोल सकते हैं जेन्युइन, जो अगर प्रोडक्ट नहीं जाता है कस्टमर को तो उस केस में ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट वो प्रोडक्ट कस्टमर जो है वो फाइल कर सकता है। देन थर्ड फोर्थ जो है यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स, अगर कोई प्रोडक्ट डिफॉल्टली अगर कोई फॉल्टी अगर जाता है या फिर डिफेक्टिव जाता है तो उस केस में वो ये फाइल कर सकता है कंप्लेंट, कस्टमर कंप्लेंट। देन फिफ्थ जो है वो प्रोडक्ट सेफ्टी कस्टमर कंप्लेंट, अगर कोई इन्फ्लेमेबल अगर प्रोडक्ट है या फिर कोई भी अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि कस्टमर के ऊपर में उसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है या फिर का तो उस केस में वो सेफ्टी कस्टमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, वो यहाँ पे दिखेंगे। देन आगे है लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशंस, अगर आपने आपने कोई भी अगर आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाई है तो उसमें अगर
पॉलिसी अगर कोई वॉयलेट होती है अमेजोन की, तो उस केस में लिस्टिंग पॉलिसी वॉयलेशंस क्लेम आपके ऊपर लग सकता है। जितने भी कंप्लेंट्स आएंगी वो यहाँ पे आपको दिखेंगी। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वॉयलेशंस वो यहाँ पे दिखेगी। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट में आप अगर सेल करते हो, जो जो भी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज है अमेजोन की, जिसमें कि हम लोगों को यानी सेलर्स को स्पेशली परमिशन लेनी पड़ती है अमेजोन की, अगर उस प्रोडक्ट कैटेगरी में हम अगर सेल करते हैं तो उस केस में हम ये वॉयलेशंस की कंप्लेंट हमको वहां पे आ सकती है। देन यहाँ पे आता है दोस्तों कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वॉयलेशंस। अगर देखा होगा आपने, कोई अगर प्रोडक्ट डाला है अमेजोन पे ऑनलाइन, और वहां पे आपने अगर अपने एंड से अगर वहां पे रिव्यूज अगर जनरेट करने की कोशिश की, या फिर किसी को अगर प्रोडक्ट शेयर किया, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, आप ट्राई करते हैं अपने एंड से कि अपने प्रोडक्ट की रिव्यूज अगर बढ़ जाएंगे तो कस्टमर इन्फ्लुएंस होगा, जिससे कि अपना सेल भी होगा अच्छा खासा। तो ये दोस्तों, ये जो टेक्निक्स है, वो ये जो टैक्टिक्स है, ये अमेजोन के पॉलिसी के अकॉर्डिंगली नहीं है, ये पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है। तो उस केस में आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने हिसाब से किसी को भी लिंक फॉरवर्ड कर दिए तो वो अपना जो रिव्यू है वो डाल देगा, या फिर किसी से भी आप रिव्यूज निकलवाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि आप अगर कोई किसी से अगर ऑर्डर करवा लेते हो, या फिर किसी से ऑर्डर करवा लेते हो और उसको बोलते हो कि कोई भी अगर रिव्यूअर है अमेजोन का, अमेजोन के बहुत सारे रिव्यूअर्स होते हैं जिनको आप बोल सकते हो कि चलो यार मेरे प्रोडक्ट के ऊपर में थोड़ी रिव्यूज और रेटिंग जो है वो थोड़ा डाल दो, तो उस केस में आपके ऊपर में कोई भी जो रिव्यूज पॉलिसी वायलेशन का क्लेम है वो नहीं आएगा, या फिर कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वायलेशंस का की कंप्लेंट्स नहीं आएगी। देन यहाँ पे दोस्तों शिपिंग परफॉर्मेंस, लेट डिस्पैच रेट, प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट और वैलिड ट्रैकिंग रेट, ये तीनों जो मैट्रिक्स है वो अफेक्ट करते हैं हमारे शिपिंग परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर समझ लो कोई भी अगर ऑर्डर है वो अगर सिलेक्टेड टाइम के अंदर, यानी अगर समझ लो आपके पास में अगर 4 दिन है कोई भी ऑर्डर डिस्पैच करने के लिए, तो वो आपको 4 दिन के अंदर ही आपको डिस्पैच करवाना है। वो अगर 4 दिन के अंदर अंदर अगर आप डिस्पैच नहीं करवाते हो तो ये जो लेट डिस्पैच रेट है ये इंक्रीज होता है। उस केस में हमारे शिपिंग परफॉर्मेंस के ऊपर में इसका इफेक्ट होता है। तो ये जो लेट डिस्पैच रेट है ये 4% के अंदर में होना चाहिए, जिससे कि हमारे शिपिंग परफॉर्मेंस के ऊपर में इफेक्ट नहीं होगा इसका। तो यहाँ पे दोस्तों सेकंड जो है यहाँ पे प्रूफ प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट। अगर कोई भी ऑर्डर आपके पास में आता है, अगर आप उसको कैंसिल नहीं करते हो और प्रॉपर्ली डिस्पैच करते हो, तो ये टारगेट 2.5 के अंडर में ही रहता है। और अगर आपके पास में स्टॉक नहीं है और आप ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हो बट उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो, या फिर उसको डिस्पैच नहीं करवा रहे हो, तो वो जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट पे। यानी आपके एंड से जितने भी ऑर्डर निकलने चाहिए थे, जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट अपने एंड से अगर ऑर्डर को डिस्पैच नहीं करवा रहे हो, तो उस केस में कैंसिलेशन रेट के ऊपर में आपका इफेक्ट पड़ता है, और डायरेक्टली इफेक्ट उसका होता है शिपिंग परफॉर्मेंस के ऊपर में। और ये जो है थर्ड वाला, ये है वैलिड ट्रैकिंग रेट। यानी आप अपने एंड से जितने भी ऑर्डर अगर डिस्पैच करोगे, मीन्स आपके एंड से अगर आप कोई अगर डिस्पैच करवा रहे हो, थर्ड पार्टी कुरियर अगर सर्विस अगर यूज करते हो, तो उस केस में आपको जो वैलिड ट्रैकिंग आईडी है वो वहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है अमेजोन पे। कैरियर सिलेक्ट करना पड़ता है और ट्रैकिंग आईडी वहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है, जिससे कि कस्टमर को पता चल सके कि ऑर्डर कहाँ पे है वो, और वो प्रॉपरली वो जो ऑर्डर को ट्रैक कर सके। तो ये है वैलिड ट्रैकिंग रेट, ये यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करना पड़ता है अमेजोन में ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर में, इंडिविजुअल ऑर्डर्स के अंडर में। सो दोस्तों ये थी पॉलिसीज अमेजोन की। होप आपको पूरी की पूरी पॉलिसीज समझ में आ गई होंगी। डरने की कोई बात नहीं है इसमें दोस्तों। देखिए बहुत सारी जो पॉलिसीज है ना वो कस्टमर को भी पता नहीं रहती है, और अमेजोन भी उसके ऊपर इतना माइंड नहीं करता है, यानी इससे रिलेटेड भी कस्टमर के पास में भी कोई ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए हमें जो है उसका अल्टीमेटली बेनिफिट मिल जाता है, और अमेजोन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करता। बट जो मेन मैंने आपको बताया, जो जैसे ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट मैंने आपको बताया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट हो गया, कॉपीराइट क्लेम हो गया, ये सभी जो बातें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें हमको कभी भी नहीं पढ़ना है। हमको जो भी हमको प्रोडक्ट ऑनलाइन डालना है वो एक प्राइवेट लेबल ही डालना है, या फिर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में हमको जाना है। अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट में हमको जाना है तो उसके हिसाब से हमको अपना जो प्रोडक्ट है वो डिजाइन करना पड़ेगा, हमको ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ेगा, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अगर किसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स हमको अगर अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करना है अमेजोन पे, तो उनका जो ब्रांड है उनका हमको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एज अ ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर।
सो इन सभी का अगर हमने ध्यान रखा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ था, बट मैंने ज्यादा उसके पीछे मेहनत नहीं ली, अमेजोन ने खुद ही उसको रिजॉल्व कर दिया था। तो ऐसा होता है, बट ज्यादा डरने की बात नहीं है। आगे आगे जाके जैसे जैसे आपको पता चलेगा, जैसे जैसे आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में जैसे जैसे वर्क करोगे, वैसे वैसे आपको भी नॉलेज आएगा और आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में हमारा, जिसमें कि हम कवर करेंगे प्राइवेट लेबल और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में आपको कैसे सेल करना है, और जीटीएन एग्जामिशन और यूपीसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।